शैतान के जो कार्य हैं वे ईश्वर की शक्ति से, ईश्वर के कार्य से बढ़कर नहीं हो सकते हैं। ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, आज का पवित्र सुसमाचार मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 7 से 9 तक लिया गया है। इसके पूर्व यदि हम अध्याय 5 को पद संख्या 1 से पढ़ेंगे तो हमें यह ज्ञात होता है कि यह जो व्यक्ति अवधूतों से ग्रस्त था वह मकबरों में निवास करता है और वह बड़ी जंजीरों से उसे जकड़ने के बावजूद भी वह उसे तोड़ देता है। जब यह व्यक्ति प्रभु यीशु को उसके समीप आते हुए देखता है तो स्वयं वह मकबरों से बाहर आकर के प्रभु के पास वह गिर जाता है और प्रभु से यह कहता है, सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र, मुझसे आपको क्या, मुझे ना सताइए। इस वाक्य का, इस वचन का तात्पर्य यही है कि यह जो अवधूत, जो प्रेत आत्मा इस व्यक्ति में समाये हुए हैं वह प्रभु यीशु को पहचानते हैं कि वे सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र हैं, सर्वसंपन्न प्रभु हैं। उसे संपूर्ण शक्तियाँ प्रदान की है, सब अधिकार प्रदान किए हुए हैं। और जब उससे कहता है कि वे उसे ना सताएं तो उसे निवेदन करता है प्रभु यीशु से कि प्रभु यीशु उससे उसमें निवास करने की आज्ञा दे। जब हम आज के सुसमाचार को पढ़ते हैं तो यही हमें ज्ञात होता है कि संसार में न केवल ईश्वर की उपस्थिति है बल्कि इस संसार में शैतान की भी उपस्थिति है। लेकिन यह भी ज्ञात हो जाता है कि शैतान की जो शक्ति है, शैतान के जो कार्य हैं वे ईश्वर की शक्ति से, ईश्वर के कार्य से बढ़कर नहीं हो सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि मनुष्य ईश्वर की तलाश में, ईश्वरीय खोज में वह अज्ञानता के चलते शैतान की पनाह में आ जाता है। लेकिन जब वह शैतान के पनाह में आ जाता है तो उसे क्या मिलता है? यह व्यक्ति जो मकबरों में रहता था, जिसमें अवधूत सवार थे, वे अवधूत उस व्यक्ति का कभी भला नहीं किए, बल्कि उसे, पहली बात है कि वे उसे मकबरे में रखे और यह बात भी है कि उसे पत्थरों से उसे रगड़कर चोट पहुंचाते थे। तो इसी प्रकार यदि अवधूतों की शक्ति का संपर्क हमसे होता है, शैतानी शक्ति का संपर्क हमसे होता है, तो शैतान की शक्तियाँ हमें हमेशा दुख पहुँचाएगी, चोट पहुँचाएगी। लेकिन जब हम यह महसूस करते हैं कि शैतान की शक्ति का प्रकोप हम पर, हमारे परिवार पर पड़ रहा है और उस वक्त हम ईश्वर की पनाह में आते हैं तो शैतान की जो शक्ति है, जो कार्यरत है हम में, वह हमसे तुरंत दूर हो जाते हैं। क्योंकि ईश्वरीय शक्ति से बढ़कर, ईश्वर की उपस्थिति से बढ़कर शैतान की उपस्थिति, उसके कार्य बड़े नहीं हैं। इसीलिए ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, हमारे जीवन में हमें सदा हर वक्त ईश्वर की पनाह में रहना है, ईश्वर की उपस्थिति में हमें रहना है। जब हम आज के सुसमाचार पर मनन चिंतन कर रहे हैं तो आइए हम प्रभु से यही प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु हमें अनुग्रह प्रदान करे, आशीष प्रदान करे कि हमारे जीवन में हम सदा ईश्वर की उपस्थिति में हम निवास करें और ईश्वर हमारे हृदय में सदा विराजित हो। आमीन।